ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए, सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस, ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे ही पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे कि हमारा एवैक्स खड़ा था, जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। पाकिस्तान ने भारत को गीदड़ भभकी दी तो भारत ने उस गीदड़ भभकी का जवाब जिस अंदाज में दिया उससे पूरी दुनिया हैरान रह गई और भारत की सामरिक शक्ति को अब सलाम कर रही है। भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर भारत को कोई छेड़े तो उसे छोड़ा भी नहीं जाता। ये मैसेज अब पूरी दुनिया तक पहुंच चुका है। भारत को आंख दिखाने वाले पाकिस्तान को हमारी सेना ने जिस अंदाज में जवाब दिया, उसके बाद पाकिस्तान के पास अफसोस जताने के अलावा अब कुछ नहीं बचा। पाकिस्तान ने यह मान लिया है कि भारत ने उसे खूब मारा और ऐसा मारा कि अभी तक पाकिस्तान उस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। कहा यह जा रहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के एयरबेस पर 15 ब्रह्मोस मिसाइलों से हमला कर दिया था। भारत के इस हमले में पाकिस्तान के 11 एयरबेस पूरे तरीके से तबाह हो गए थे। भारत के इस हमले के दौरान पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरे तरीके से फेल हो गया और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर ऐसा प्रहार किया कि वो हक्का बक्का रह गया। इन मिसाइलों को दागने से पहले पाकिस्तान को गच्चा देने के लिए डमी लड़ाकू विमान भेजे गए थे। ये विमान बगैर पायलट के यहां भेजे गए थे और इन्हें इस तरीके से भेजा गया जिससे पाकिस्तान को लगा कि भारत के ये असली एयरक्राफ्ट हैं। अब जब डमी एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को एंगेज किया तो उसी वक्त भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से पाकिस्तान के 11 एयरबेस को निशाना बना डाला और हमला कर दिया, जिसके बाद यहां पर सिर्फ तबाही दिखाई दी। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष पर ये नई जानकारी सामने आई है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो टूरिस्टों पर हमला हुआ था, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर निशाना बनाया था। इस हमले में जो स्ट्राइक पाकिस्तान पर की गई थी उसमें 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने का दावा किया गया था। जैश ए मोहम्मद, लश्कर और हिजबुल के ठिकानों को इंडिया की फोर्स ने तबाह कर दिया था। पाकिस्तानी वायुसेना के ठिकानों को भी सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा था। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और राफेल लड़ाकू विमानों पर लगे स्कैल्प मिसाइलों ने यहां पर तबाही मचा दी। भारत ने अपने सबसे शक्तिशाली सामरिक हथियारों का यहां पर इस्तेमाल किया और पाकिस्तान को पानी पिला दिया। पहलगाम हमले के बाद भारत गुस्से में था। भारत ने अपने 26 लोगों को खो दिया था। ऐसे में पूरे देश का खून खौल रहा था। पाकिस्तान को सबक सिखाने की हर तरफ से मांग की जा रही थी। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान के आतंकियों और उनके ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया था। इसके बाद बौखलाए पाकिस्तान की तरफ से निर्दोष लोगों को लगातार निशाना बनाया जाने लगा। कई बार भारत की तरफ से चेताया गया, खदेड़ा गया। हमारे देश के बेकसूर लोगों की तरफ लगातार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमले होने लगे थे। ड्रोन और मिसाइलों से लगातार पाक की तरफ से हमला हो रहा था। भारत ने चेतावनी भी दी कि उसने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में जो है आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। सैन्य और नागरिक ठिकानों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा गया। लेकिन
पाकिस्तान है कि माना ही नहीं, लगातार हमले करता रहा। अंत में हमारी जो आर्मी है उन्होंने रणनीति बनाई जिससे पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। पाकिस्तान के 11 एयरबेस इसमें पूरी तरीके से तबाह हो गए। रिपोर्ट्स की माने तो भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए ही पाकिस्तान को करारा जवाब देने का काम किया है। भारत का यह हमला हिस्ट्री में 2 देशों के बीच अब तक का साहसी और सामरिक रूप से महत्वाकांक्षी जवाबी हमले के तौर पर देखा जाएगा। 9 और 10 मई की आधी रात को भारतीय वायु सेना ने 12 पाकिस्तानी एयरबेस में से 11 को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, चीन की मदद से पाकिस्तान को मिले एयर डिफेंस सिस्टम को भी पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया। यह ऑपरेशन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की देखरेख में हुआ। एनएसए अजीत डोभाल की सलाह पर ब्रह्मोस मिसाइलों को मुख्य हथियार के तौर पर चुना गया। ब्रह्मोस का इस्तेमाल भारत की बढ़ती सैन्य क्षमताओं का एक मजबूत संकेत है। और ब्रह्मोस की क्या विशेषताएं हैं ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल ब्रह्मोस एक लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है जिसे भारत और रूस ने मिलकर एक विकसित तौर पर तैयार किया है। ये अपनी गति और सटीकता के लिए जानी जाती है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये मिसाइल फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर काम करती है। ये लगभग जो ध्वनि की स्पीड है उससे 3 गुना ज्यादा की गति से पहुंच सकती है और पूर्ण सटीकता के साथ 290 किलोमीटर के बाद लक्ष्यों को पूरी तरीके से नेस्त नाबूद करने की क्षमता रखती है। इसकी 2 स्टेज प्रोपल्शन सिस्टम, स्टील्थ फीचर्स और एडवांस गाइडेंस टेक्नोलॉजी इसका पता लगाने और इसे रोकने के लिए बहुत ही मुश्किल बना देते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल 300 किलोग्राम तक का पारंपरिक वारहेड ले जा सकती है और मिशन की आवश्यकताओं के आधार पर 15 किलोमीटर तक ऊंची या फिर 10 मीटर नीची उड़ान तक भरी जा सकती है। भारत माता की। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए। सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई।